मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं, साफ सफाई का सारा काम हो गया है और अब मैं नहा के आ गई हूँ। तो अभी बज गए हैं 5:30। तो मैं तैयार भी हो गई हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन अभी 5:30 बज रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ी टाइम पूजा की तैयारी करूंगी, तुलसी मैया की पूजा करूंगी, तब तक 6 बज जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत जल्दी उठाना हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे लड्डू छोटे से बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को सुबह बहुत जल्दी उठाना अच्छा नहीं लगता है, उठना नहीं चाहते हैं बच्चे। तो लड्डू भी मेरे छोटे ही हैं। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम 6 बजे या फिर 6 बजे के बाद ही उनको उठाऊँ और स्नान करवाऊँ। तो और आज रविवार है तो तुलसी मैया में भी जल नहीं देना था, सिर्फ दिया ही जलाना था। तो फिर मैंने तुलसी मैया की पूजा की, दूध गर्म किया लड्डू के लिए और पूजा की सारी तैयारी की। तब तक 6 बज गए। फिर तब मैंने लड्डू को उठाया, स्नान करवाया, फिर पूजा की। और उसके बाद फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दिया बनने के लिए और फिर मैं थोड़ा सा चिप्स फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी देखूँगी। घर के जो बाकी के काम हैं उनको फिर देखूँगी। और चाय पीने का असली मज़ा तभी आता है जब आराम से बैठकर चाय की चुस्की लीजिए, एकदम सुकून से चाय पीजिए, तभी अच्छा लगता है। और मुझे जल्दी जल्दी में चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि बाकी काम सब आगे पीछे करूँगी मैं, लेकिन थोड़ा टाइम सुकून से बैठकर पहले चाय पीऊँगी। तो आज मुझे सारे काम थोड़े जल्दी ही ख़त्म करने होंगे, क्योंकि आज मुझे जाना है पार्लर। क्योंकि थोड़ा सा मुझे अपने बालों को कट करवाना है। मेरे बालों का यही है, अगर थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है तो फिर टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और फिर से वापस से मैं कटवा दूंगी तो वो सही हो जाते हैं। तो मुझे जाना है थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे थोड़े जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करना होगा। और पार्लर जाने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए अभी नाश्ता बना लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करके फिर मैं दोपहर में जाऊँगी। और ये पालक आया हुआ था, तो इसको मैंने 2 दिन फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हो गई थी। तो जो मार्केट से पालक आते हैं ना, ये ज़्यादा टिकते नहीं है। अगर एक दिन और इसको मैं फ्रिज में रखती तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते। और 500 ग्राम पालक में से मुश्किल से 100 ग्राम पालक ही अच्छा छाँटने से निकला होगा। तो फिर इसका मैंने आज आलू और पालक की भुजिया बना देनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा सब्जी बनाने से पहले ये पपीता है इसको काट देती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले आया था तो उतना अच्छे से पका नहीं था, आज बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको काट लेती हूँ। और सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं अपने लड्डू के लिए निकालूंगी, क्योंकि उनको पीला फल बहुत प्रिय है, तो उनके लिए रख दूंगी। और पपीता हम लोगों के सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इससे पेट साफ रहता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। तो मैंने सब्जी कट करके रख लिया है। और स्किन के लिए भी पपीता बहुत फायदेमंद होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू पालक की भुजिया। तो इसमें लहसुन और प्याज डाल के बनाइए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर प्याज और ये आलू पालक की सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें अगर प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो और भी अच्छा लगता है, इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी मुझसे आलू थोड़ा ज़्यादा ही कट गया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आलू कट कर लिया है। लेकिन इसको मैं रखूँगी नहीं, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो मैं इसको बना ही देती हूँ सब्जी। और मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो लगता है कि उतना ही बनाएं जितना यूज हो जाए, क्योंकि बड़ा परिवार है नहीं, हम 2 लोग ही हैं, हस्बैंड वाइफ। तो इसलिए लगता है कि खाना बहुत ही सही ढंग से बनाया जाए। मुझे खाने को फेंकना या बर्बाद करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बर्बाद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो मेरा तो जो भी बच जाता है खाना, चाहे वो सब्जी हो रोटी हो, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। गरम करके फ्राई करके कैसे भी करके उसको मैं खा लेती हूँ। मुझे मैंने देखा है बहुत लोगों को, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि उनका खाना बच जाता है, चाहे रोटी हो या कुछ भी हो, तो वो फटाक से उठा के फेंक देती हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बचपन से मैंने देखा है, हमेशा बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अन्न का अपमान करना। और खाने की कीमत वही लोग समझते हैं
जिन्हें 2 वक्त की रोटियां बड़े मुश्किल से मिलती हैं। तो इसलिए खाने का सम्मान करना चाहिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए, कभी भी इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अन्न का। और अगर बच भी जा रहा है खाना तो कम से कम ऐसा करना चाहिए कि कूड़े में फेंकने के बजाय पशु पक्षियों को दे दीजिए, तो किसी का तो पेट भर जाए, किसी के तो काम आ जाए कम से कम। तो अभी पूजा पाठ का मेरा ढेर सारा फूल वगैरह सब इकट्ठा हो गया था काफ़ी दिनों का। तो फिर मैंने आज एक बाल्टी खाली थी मेरे पास, तो मैंने उसमें पौधे लगा दिए और सारे फूल वगैरह सब पूजा का जो भी सामान था उसे मैंने डाल दिया। क्योंकि यहाँ विसर्जन के लिए फिर बहुत दिक्कत होता है, आसपास कोई पानी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं जहाँ हम भिजवाएं उसको। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा गमले में नीचे डाल के मिट्टी डाल के उसमें पौधा लगा देती हूँ। तो आज भी मैं वैसा ही कर रही हूँ। तो ये एक बाल्टी है जो खाली था पेंट का, तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दिया है। और मेरे छत पे काफ़ी छोटे छोटे नए पौधे निकले थे और कुछ विशेष नहीं है। जैसे एक ये गेंदे का फूल है, उसका पौधा है छोटा सा, एक सदाबहार है और एक कनेल का है। तो ये सारे छोटे छोटे पौधे थे, तो मैंने तीनों को एक में ही लगा दिया है। और ये तीनों पौधे ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारे निकलते रहते हैं। और ये जो सदाबहार है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर मौसम में इसमें फूल आते हैं। इसका नाम भी सदाबहार है। तो 12 महीने हमेशा इसमें फूल आते रहते हैं। तो और कोई फूल नहीं मिलता है तो कम से कम भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए काम आता है सदाबहार का फूल। और सिर्फ उन्हीं को चढ़ाया भी जाता है शायद ये। तो ये हमेशा खिलता रहता है, तो मैंने इसको लगा दिया है। छत पे बहुत सारे हैं तो छोटे छोटे निकले थे पौधे, तो मैंने लगा दिया है। और ख़ास तौर पे इसीलिए लगाया कि वो फूल वगैरह सब उसमें डालना था मुझे। तो इस तरह से फेंकने के बजाय हमेशा पौधे में ही गमले में मैं डाल देती हूँ। और फेंकना नहीं चाहिए, पूजा पाठ का कोई भी सामान कभी भी इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कि वो किसी के पैर के नीचे आए। अगर विसर्जित करने का जगह नहीं है तो सबसे अच्छा है गमले में पौधे में डाल दीजिए, उसमें सड़गल जाएगा, वहाँ सही है वो। तो अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अभी कपड़े धुले थे, इनको भी मैं सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और अब मैं तैयार हो रही हूँ पार्लर जाने के लिए। तो फिर अभी मैंने साड़ी पहन लिया है जाने से पहले, क्योंकि बाहर मैं सूट पहन के नहीं जाती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो साड़ी पहन के ही निकलती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ पार्लर जाने के लिए, तो अब मैं जाऊँगी पार्लर। मैं पहुँच गई पार्लर, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहा। तो वो जो पार्लर वाली बहन थी वो बहुत ही शर्मा रही थी, तो वो दूर जाके खड़ी हो गई और बोली कि नहीं, आप अपना वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, उसके बाद ही मैं सामने आऊँगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से तो क्या मैं वीडियो बनाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, तो छोटा मोटा कुछ सामान भी लेके आई हूँ वहाँ से, उनकी दुकान से। वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे सामान देखे तो मुझे याद आ गया मैं ले लेती हूँ। तो कुछ धागा वगैरह लेके आई हूँ और मुझे एक ब्लाउज बनाना था, तो उसके लिए अस्तर का कपड़ा और थोड़ा सा मैं लैस लेके आई हूँ। अपने लड्डू गोपाल के एक ड्रेस बनाना है तो उसमें लगाने के लिए, मेहंदी वगैरह बाल में लगाने के लिए। तो कुछ थोड़े से सामान भी मैं लेके आ गई वहाँ से। और थोड़ा सा मैंने अपना बाल छोटा करवाया, बहुत ज़्यादा तो लंबा वैसे भी था नहीं, लेकिन अभी तो सब टूट रहा था, झड़ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा छोटा करवा लिया है। और गर्मियों में थोड़ा सा छोटा बाल रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।